हाय एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पर। आज का ब्लॉग में आप लोगों को दिखाने वाला है मेरा आलो का डे 1। और अभी भी हम आलो में ही हैं और आलो से ही वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो चलो दिन को स्टार्ट करता है। और उठ गया था 7:47 ऐसा कुछ तो हो रहा था। और इतना सुबह वैसे हम उठता नहीं है, हम 11-12 बजे उठते हैं। जब क्लास हो तभी हम उठते हैं या फिर जब मेरा बुकिंग हो हम तभी उठते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं उठते। जब हमको सुबह कोई पे कर रहा होता है हम तभी उठते हैं भाई। इसीलिए हम पूरा ख़ानदान में हम बदनाम है कि लेट से उठते हैं, लेकिन जब हमको कोई पे करेगा हम तभी सुबह उठते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं उठते, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उठ गया था और हम लोग पी लिया था ग्रीन टी। वैसे हमको चाय पीने का बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो ग्रीन टी हेल्थ के लिए ठीक होता है, इसलिए हम पी लिया था। और हमको इमी बना करके दिया था, और इमी खुद का घर से ही ग्रीन टी लेके आया था। चाय पी के नहा लिया था, रेडी भी कर लिया था और लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाया था। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए उन लोग बुला रहा था। और जिसका घर में हम लोग है वो एक नर्स है, वो भी बहुत बिजी रहता है, उसका भी अलग अलग टाइम में शिफ्ट होता है, पर भी वो टाइम निकाल के अपना सुबह को उठ के हम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया। वो एक बॉयल चावल था और सलाद था, तो खा लिया। खाने के बाद प्रॉपर वे से रेडी भी हो गया। और रेडी आज हो तो गया, और अभी हमको जाना था जहाँ हम लोगों का क्लास हो रहा है वो लोकेशन पे जाना था। हम पहन लिया था कोट सेट, जो कि कंफर्टेबल होता है बहुत, और आजकल का डेट में कंफर्टेबल वाला कपड़ा ही मतलब पहनने का मन करता है कहीं में भी जाऊँ। तो कोट सेट बहुत कंफर्टेबल था, इसलिए पहन लिया था। और हम लोगों का जहाँ हम लोग रह रहा था वहाँ से जहाँ हम लोगों का क्लास होना था वहाँ कम से कम 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर में था। ऑटो बुला लिया था। और जो आलो का रास्ता है बहुत सुंदर है, 2 वे है। और आलो का गर्म का तो क्या ही बोलना, हम कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आलो में इतना गर्म होगा। मतलब ईटानगर से बहुत ज़्यादा गर्म है आलो, आसाम का जैसे ही गर्म है, लेकिन रश नहीं है वहाँ, भीड़ भाड़ नहीं है, और अच्छा है। मतलब अच्छा लगा है वहाँ जाके। अभी भी आलो में ही है, हम आलो से वो सफ़र कर रहे हैं। वहाँ पहुँचते ही, लोकेशन में पहुँचते ही सामान लोगों को एक एक करके नमा रहा था। और यहाँ पे मेरा हेल्प कर रहा था जिरली दी और इमी। और सामान को लेके अभी जाना था पूरा टॉप फ्लोर में ऊपर, और ऊपर में ही होना था हम लोगों का क्लास। किसी का घर में था, कोई मैम का घर में था। मैम को हम बाद में दिखाएगा कौन सा मैम का घर में था। और जो ऑर्गेनाइज़ कर रहा था, जैसे कि हम पहले आप लोगों को बताए, जिरली दीदी और केंगम मैम। तो वो दोनों वहाँ पे ही, मतलब जिरली दीदी तो हम लोग का साथ था, बट वो जो गेंगम मैम है वो वहाँ पे था, ऊपर में ही था। तो वहाँ हम लोग जैसे ही पहुँचा, सामान वगैरह, क्योंकि बहुत सारा सामान वगैरह लेके ही जाना पड़ा हमको। वहाँ जाते ही थोड़ा बातचीत किया उन लोगों का साथ में, थोड़ा कंफर्ट, मतलब उन लोगों को भी कंफर्टेबल फील कराया, और उन लोगों का भी इंट्रोडक्शन वगैरह हम लिया। बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, कैमरा का सामने आने नहीं मांग रहा था, लेकिन हम बोला उन लोगों को कि आप लोग अगर कैमरा का सामने नहीं आएगा तो मेरा व्यूअर्स लोग क्या देखेगा। इसीलिए सबको बुला के एक एक करके इंट्रोडक्शन हम देने के लिए दिया, और उसके बाद हम अपना क्लास को शुरू कर दिया। 3 दिन का क्लास है। 3 दिन का क्लास में हम किसी को प्रॉमिस नहीं कर सकते कि आपको हम प्रो मेकअप आर्टिस्ट बना देगा, लेकिन मेरा तरफ से जितना हो सके हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, पूरा हम ट्राई कर रहे हैं कि उन लोग एटलीस्ट खुद का मेकअप को खुद कर पाओ विद प्रोडक्ट नॉलेज, प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज, प्रॉपर स्किन नॉलेज। उसके बाद प्रैक्टिकल भी, मतलब थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है। तो सब लोग थ्योरी भी कर रहा था और हम लोग प्रैक्टिकल भी हम लोग किया है। उसके बाद हम लोगों का लंच आ गया था। लंच में था फ्राइड राइस, और हम लोग सब बैठ के साथ में ही हम लोग लंच कर लिया था। और लंच करने के बाद भी हम लोगों का फिर प्रैक्टिकल क्लास फिर स्टार्ट हो गया था। और टाइमिंग था हम लोगों का 10 बजे से लेकर 3 बजे तक, लेकिन हम लोग क्या किया कि टाइम नहीं जुड़ रहा था, इसलिए 4-5 बजे तक भी हम लोग क्लास कराया है, ताकि स्टूडेंट लोगों का कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो रात को हम वॉइस ओवर करते हैं, लेकिन आज हम दिन में वॉइस ओवर कर रहे हैं, सुबह को वॉइस ओवर कर रहे हैं। आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ का टाइमिंग भी मेरा पूरा उल्टा पुल्टा हो रहा है। उठने का, खाने का, पीने का, सोने का थोड़ा अलग है। ईटानगर में जैसा हो रहा था वैसा नहीं हो रहा है। क्लास ख़त्म होते ही हम लोग चला गया था मार्केट, क्योंकि जो टूल्स होते हैं वो ना खुद का इंडिविजुअली होना पड़ता है, लेकिन
लैक ऑफ टूल्स का कारण हम लोगों को मार्केट में ढूंढना पड़ा, बट मार्केट में हमको पता है नहीं मिलता। और वहाँ का मार्केट देखिए कितना सुंदर है, कितना साफ़ है और सब सिस्टमेटिक है। एक लाइन में आपको पूरा कॉस्मेटिक का मिलेगा, एक में पूरा टेलरिंग, एक में पूरा ये बाल काटने वाला, एक में पूरा मतलब पूरा सिस्टमेटिक है। ईटानगर जैसे उल्टा पुल्टा ऐसा जगह में नहीं है। बहुत अच्छा लगा वहाँ का मार्केट जाके। उसके बाद मार्केट से जो जो चाहिए था हम लोग वो ले लिया था। और गरम का कारण वहाँ पे हम लोग सब मिलके लस्सी, हम तो रसमलाई खा लिया था। उसके बाद वहाँ से फिर निकल गया, ये गेंगम मैम है, गेंगम मैम का अभी हम लोगों को जाना था घर। क्लास ख़त्म होते ही हम लोग वहाँ चला गया गेंगम मैम का घर। और वहाँ जाते ही देखिए इनका इतना क्यूट सा डॉटर है, 3 इयर्स का हुआ है अभी, और इतना बात करता है। हम लोग जाते ही हम लोगों का साथ वो बात करना शुरू हो गया, हम लोगों का साथ डायरेक्ट कंफर्टेबल हो गया। और स्कूल में क्या क्या किया है नहीं किया वो पूरा हम लोगों को बता रहा था। और आप लोग कौन है क्या है बोल के हम लोगों को पूरा पूछ रहा था। तो इनका भी हम थोड़ा वीडियो ले लिया। इतना स्मार्ट होगा ना ये, बड़ा होके मत पूछो, क्योंकि इतना क्वेश्चन करता है अभी से पास, सब कुछ जानता है। वहाँ पे हम लोग खाया है समोसा चटनी का साथ में। और फिर जो गेंगम मैम है उनका जो फादर इन लॉ है उनसे भी हम लोगों को मिलवाया है, और बात पूत करके अच्छा लगा है। और गरम इतना था कि हम लोग बाहर ही बैठे, हम लोग नीचे बैठे हैं, इतना गरम शाम हो गया था पर भी बहुत ज़्यादा गरम दे रहा था। उसके बाद वहाँ बातचीत करके हम लोग और जिरली दी हम लोग सब मिलके निकल गया वहाँ से। और वहाँ से अभी मतलब जिरली दीदी भी उधर ही था, तो बोल रहा था कि शाम होए टाइम भी है तो कहीं चलो घूमने चला जाएगा। तो बाद में हम लोग वहाँ से चला गया मेमो एको रिजॉर्ट, जो कि आलो में है। जो आलो का होगा उन लोगों को पता होगा, हमको तो यहाँ का लोकेशन इतना पता नहीं होता, जगह का बारे में इतना आइडिया हमको बिल्कुल भी नहीं है। तो जो आलो से है उन लोगों को पता होगा कि मेमो एको रिजॉर्ट कहाँ पे है। तो वहाँ पे हम लोग चला गया, और वहाँ पहुँचते पहुँचते पूरा अंधेरा हो गया था। और अंधेरा होने का बाद भी गर्म तो वैसे ही था, एज इट इज़ जैसा गर्म लग रहा था वैसे ही गर्म था। दिन होने से आप लोगों को बहुत अच्छा से व्यू दिखाना था वहाँ का, रात होने का कारण आप लोगों को शायद इतना अच्छा नहीं भी लगेगा, पर भी हम ट्राई करेंगे। आप जो नहीं देखा, जो देख चुका वो तो बोरिंग लगेगा होगा, जो नहीं देखा उन लोगों के लिए हम वीडियो को कर रहे हैं। और आगे आगे हम जा रहा था और इमी हमको वीडियो करके दे रहा था। और जैसे ही हम लोग अंदर गया, अंदर एंटर हुआ तो नीचे तरफ में था, मतलब ऊपर से नीचे जाना था। और यहाँ खेलने का भी एरिया था, झूलना था, उसके बाद में और क्या क्या था खेलने के लिए। तो लाइट इतना सुंदर लग रहा था, नीचे पूरा सीढ़ी था, लेकिन लाइट भी लगा करके रखा था। तो अभी जितना वीडियो में आप लोगों को नज़र आ रहा है इतना मज़ा नहीं लग रहा है देख के, लेकिन रियल में बहुत सुंदर था। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगा हमको, जैसे नीचे गया, नीचे उतरा तो देखा यहाँ नदी है भाई, इतना बड़ा नदी है यहाँ पे, और हवा आ रहा था, थोड़ा थोड़ा करके हवा आ रहा था, वो बहुत अच्छा लगा हमको। अगर दिन होने से वो ना गेट भी बंद करके था, वो नीचे नदी जाने वाला, दिन में शायद जाने से गेट खोल के रखना था, तो वहाँ पानी में भी हम जाना था अगर नीचे दिन में आके अगर गेट खुला रहने से। तो हम लोग पी लिया था कोल्ड कॉफ़ी, और हम लोगों का साथ में था जिरली दीदी, और जिरली दीदी लोग का 2 भाई भी था साथ में, तो वो लोग भी था वहाँ पे। तो जिरली दीदी से कुछ हम यहाँ पे बात कर रहा था, और थोड़ा मोड़ा बात करके हम लोग कुछ खा पी के चला गया ऊपर। मतलब इतना बोरिंग लग रहा था नीचे, क्या करेगा, इसलिए ऊपर खेलने के लिए आ गया। तो अच्छा लग रहा था भाई, वो खेलने वाला दिल तो बच्चा है बोलते हैं, तो बच्चा बन गया था थोड़ा टाइम के लिए। और इतना खेला है हम लोग, इतना खेला है हंस के हुस के ये करके वो करके, इमी और हम इतना खेला है, और मतलब बहुत मज़ा लगा है। और इतना गर्म भी था ना, मतलब असम जैसे ही गर्म है तो बहुत गर्म भी लग रहा था, तो हंस के ठीक से खेला है। वहाँ में बहुत मज़ा लगा है, लेकिन जितना नीचे बैठ के मज़ा नहीं लगा, इतना ऊपर उठ के हम लोग खेल के बहुत मज़ा लगा है। उसके बाद में खेल लिया, बैठ लिया, फ़ोटो वोटो भी क्लिक कर लिया। उसके बाद हम लोग निकल गया घर के लिए, और टाइम हो चुका था रात का 10 तो बज ही गया था। तो अभी हम लोगों को जाके डायरेक्ट सोना था, खाना पीना हम लोग यहीं से कर लिया था सब। तो आज का जो फर्स्ट डे था, आलो का जो फर्स्ट डे था मेरा, कुछ ऐसा गुजरा है। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो 1 लाइक 1 कमेंट ज़रूर करना। और आलो में मेरा और 2 दिन है, तो 2 दिन का वीडियो भी आप लोगों का साथ में हम लेके आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।